नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानिया लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अप्रैल 2024 का महीना। इस महीने ग्रहों का जो परिवर्तन होगा वो आपकी राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव देने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सभी पहलुओं के ऊपर डिटेल में बात करूंगा, जिसमें आप अगर व्यापार करते हैं तो आपकी स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर कैसा होगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है, या आप स्टूडेंट हैं, आपकी मैरिज लाइफ के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में। हर पहलू के ऊपर मैं आज आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो एनालिसिस होता है ये ऐसे ही नहीं किया जाता, इसके लिए काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। अलग अलग ज्योतिषों के साथ सलाह मशवरा करने के पश्चात ही हम जो निचोड़ निकालते हैं उसी के ऊपर हम वीडियो डालते हैं, ताकि आपको अकेली बात जो है उसका पता लग जाए किन चीज़ों से आपको लाभ होगा और किन चीज़ों से आपको इस समय बचाव रखना है। क्योंकि दोस्तों, बचाव जो होता है वो एक ऐसा उपाय होता है कि अगर बारिश पड़ रही हो तो अगर हम छाता यूज़ करेंगे तो हम पानी से पूरे नहीं भीगते, लेकिन अगर हम छाता यूज़ नहीं करते तो हमें पानी से कोई नहीं बचा सकता। प्रिकॉशंस यूज़ करनी हमेशा बहुत अच्छा उपाय होता है। दोस्तों, शुरू करते हैं। जहां पर 9 नंबर लिखा है ये आपकी धनु राशि है, जहां पर चंद्रमा लिखा है। दोस्तों, चंद्रमा के बारे में कोई ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हर 2.25 दिन के पश्चात चंद्रमा अपना भाव बदल लेते हैं। इसलिए कोई भी ज्योतिष जो है चंद्रमा के ऊपर ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर सकता। दोस्तों, कुछ ग्रह होते हैं जो लंबे अरसे तक एक ही भाव में बैठे रहते हैं, जैसे शनि हो गए, राहु और केतु हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हर महीने अपना भाव परिवर्तन करते हैं, जैसे कि सूर्य देव हो गए, बुध हो गए, मंगल हो गए, शुक्र हो गए। इन ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो हमारी कुंडलियों में देखने को मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि ज़रूरी नहीं होता कि पिछला महीना अगर हमारा अच्छा नहीं व्यापार में निकला या नौकरी में कोई दिक्कत आती है तो इस महीने भी सेम स्थितियां रहती हैं। नहीं, कई बार अचानक से ही कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, या कई बार अचानक से ही कभी हमें कोई बड़ा लाभ मिल जाता है। ये जो मासिक परिवर्तन होता है उसकी वजह से ये कार्य होता है। जो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लगाता हुआ हम मुद्दे की बात करते हैं। जहाँ पर 9 नंबर लिखा है ये आपकी धनु राशि है, और ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। दोस्तों, आपकी राशि का जो मालिक है वो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव जो होता है वो हमारी संतान का भाव होता है। पंचम भाव होता है हमारे बुद्धि और विवेक का भाव होता है। इस पूरे महीने में 23 अप्रैल तक शनि और मंगल जो है वो आपके तीसरे भाव में युति बनाकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, कहते हैं शनि और मंगल जो हैं ये बहुत बड़े विस्फोटक ग्रह हैं, इनकी आपस में नहीं बनती, ये अति शत्रुता की भावना रखते हैं, और दोनों ही ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो देखने को मिलता है। इसीलिए आप इस महीने भी देखेंगे कि कुछ देश जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जो है वो इस अप्रैल के महीने में ज़्यादा भी बढ़ सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर 2 युतियाँ ऐसी बनी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। एक तो आपने देखा होगा कि राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि उसकी वजह है कि सूर्य और राहु जो हैं वो एक ही भाव में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ मंत्री जेल यात्रा कर रहे हैं, कुछ राजनेता अपनी पार्टी को बदलकर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ दूसरी को छोड़कर तीसरी को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ को टिकट नहीं मिल रहा। तो ये एक उदाहरण है आप सभी के लिए कि जो प्रैक्टिकल आपके सामने भारत की सियासत में हो रहा है ये सिर्फ सूर्य और राहु की युति के कारण हो रहा है, और ये युति जो है ये 13 अप्रैल तक ऐसे ही बनी रहेगी। आज मैं आपको बताऊंगा
कि धनु राशि वालों को क्या इस युतियों का लाभ होगा, क्योंकि सबसे पहले कि पराक्रम भाव में ये युति बनी है, और जब पराक्रम भाव में शनि और मंगल बैठते हैं, ये दोनों ग्रह ही दोस्तों पराक्रम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। इनकी सीधी दृष्टि जो है आपके लाभ भाव में पड़ेगी। सो व्यापारियों के लिए ये समय जो होगा 23 अप्रैल तक का, यहाँ पर आपको अप्रैल के महीने अगर आपका कोई पुराना धन फंसा हुआ था तो वो इस समय आपको पेमेंट मिलने की संभावनाएं जो हैं वो दिखा रहा है। तो व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आप दुकान करते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो अप्रैल का महीना है, इस महीने युतियां ही इतनी ज़बरदस्त बन गई हैं कि हर युति का बहुत ज़बरदस्त लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। जहां पर व्यापार में वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा, वहीं जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को नौकरी में प्रमोशन होने के चांसेस हैं, मनचाहा ट्रांसफ़र मिलने के चांसेस हैं। दोस्तों आपके पंचम भाव और मेष जो मंगल हैं वो उस भाव में बैठे हैं, और दोनों भावों से आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा जो है वो देने की स्थितियों में हैं। जो लोग नौकरी में किसी दबाव से परेशान थे या बॉस के प्रेशर से परेशान थे, किसी ना किसी वजह से आपकी नौकरी में कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही थी, उच्च अधिकारी आपका कार्य नहीं कर रहे थे, तो इस महीने उससे आपको कोई ना कोई बड़ा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। एक तो दोस्तों जो लोग प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड काम करते थे उनको इस समय कोई अपना घर मिल सकता है, या प्रॉपर्टी कोई सेल करना चाहता था या ख़रीदना चाहता था, तो ये अप्रैल का महीना जो होगा इसमें वो आप या तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या अगर आप बेचना चाहते थे तो आपको उचित मूल्य जो है धनु राशि वालों को इस समय जो है वो मिल जाएगा। वहीं हम बात करते हैं, आपको अपने बड़े भाइयों का सहयोग भी इस महीने मिलेगा। और वहीं अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। सो दोस्तों चतुर्थ भाव में प्रथम 13 दिन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उच्च अधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत उच्च कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है, कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। सो अगर राजनेता को ऐसी मिल सकती है तो आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो सूर्य 13 तारीख तक आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और सीधी दृष्टि डालेंगे आपके कर्म स्थान के ऊपर। तो यहाँ सूर्य जो है वो आपके मान सम्मान के कारक हैं। सो कहीं ना कहीं आपको इस समय बुलंदियों पर लेके जा सकते हैं। आपको यहाँ से अचानक से कोई धन दिला सकते हैं। कुछ लोगों को संपत्ति से लाभ जो है, जिन लोगों को नहीं भी अचानक से कोई पुरानी संपत्ति निकल कर आपके सामने आ सकती है। हो सकता है कि वो संपत्ति आपके दादा या परदादा या आपके फादर ने खरीदी हो और आपको उसके बारे में पता भी ना हो, क्योंकि जब सूर्य चतुर्थ भाव में आते हैं तो ऐसी घटनाएं जो हैं वो घटित होकर ही रहती हैं। सो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की अवस्था अच्छी है उनका ऐसा चांस भी जो है वो लग सकता है। वहीं हम बात करेंगे कि चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र 2-3 राजयोग जो हैं वो इस महीने आपकी कुंडली में निर्माण होगा। चतुर्थ भाव का जो शुक्र होता है दोस्तों वो इतना उच्च का होता है कि चतुर्थ भाव का संबंध हमारी माता के साथ होता है। अगर आपकी माता की हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत आ रही थी तो इस महीने ठीक हो जाएगी। वहीं हम बात करें, अगर आप कोई वाहन परचेस करना चाहते थे तो उसमें जो अड़चनें आ रही थी वो दूर होंगी और इस महीने आप अप्रैल महीने कोई नया वाहन जो है वो आपके घर में आ सकता है। जो लोग नया घर में प्रवेश करना चाहते थे तो 13 अप्रैल के पश्चात जो सर्कमस्टेंसेस बनेंगे वो आपकी फेवर में ज़्यादा हो जाएंगे। सो आप नए गृह प्रवेश कर सकते हैं इस महीने। वहीं हम बात करेंगे पंचम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति और बुध की युति जो है वो आपके पंचम भाव में बनेगी। दोस्तों पंचम भाव जो होता है वो हमारे संतान का भाव होता है। सो संतान संबंधी जो कष्टों का सामना आपको पिछले दिनों करने पड़ रहा था वहाँ पर आपको इस समय उनकी हेल्थ को लेकर
काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। उनके करियर को लेकर कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग स्टूडेंट हैं उन लोगों को अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे, अगर कोई फ़ॉरेन जाना चाहता है तो वहाँ से भी लाभ होगा। यहाँ पर भी करियर को लेकर जो अड़चनें आ रही थी वो इस महीने दूर होंगी। और आप अगर किसी इंटरव्यू देना जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए नहीं अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये महीने आपके लिए विशेष लाभ लेकर आया है। तो इस टाइम, इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए, ताकि आप इस समय किसी न कहते हैं कि मेहनत जो होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो रास्तों पर चलते हैं। मंजिलें उन्हें क्या मिलेगी जो रास्तों पर चले ही नहीं। सो ये वो समय होगा, अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपको उसका परिणाम जो होगा वो आपके अनुकूल आता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो लोग मेहनत नहीं करेंगे और प्रयास नहीं करेंगे, उन लोगों को बनी बनाई युतियाँ भी जो हैं वो काम नहीं आएंगी। सो दोस्तों, इस महीने आप भरपूर फ़ायदा उठाइए, अपनी मेहनत कीजिए ताकि आप कोई विशेष लाभ ले सकें। वहीं हम बात करेंगे, आपकी सेहत में इस समय सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ से आपको, क्योंकि ग्रहों की युतियाँ इस प्रभाव में आपके बनी हुई हैं कि आपको शनि और मंगल की वजह से अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको जो फैसला होगा वो आपकी फेवर में आने की संभावनाएं दिख रही हैं। वहीं 13 तारीख के पश्चात सूर्य भी पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में जब सूर्य देव का गोचर होगा 13 अप्रैल के पश्चात, तो दोस्तों वहाँ पर वो दो युतियाँ का निर्माण होगा। एक तो सूर्य और गुरु जब इकट्ठे होते हैं तो धन भाव में वृद्धि होती है, पैसों का आगमन होता है, क्योंकि एक राजा है और दूसरा गुरु है। सो राजा और गुरु जब दोनों इकट्ठे होंगे तो बहुत लाभ होगा। और वहीं पर राजकुमार बुध भी बैठे हुए हैं। सो सूर्य और बुध की ऐसी युति होगी। अगर आप किसी भी फील्ड में, अगर आप व्यापार करते हैं तो आपकी जो वाणी होगी उसमें एक इतनी आपकी वाणी में मिठास आएगी और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि अगर आप व्यापारी हैं तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ बात करेंगे तो वो आपकी बातों को मान लेंगे और आपकी व्यापारिक डील्स जो हैं वो फाइनल हो जाएंगी। वहीं अगर आप नौकरी करते हैं या राजनीति में है तो अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, स्टेज के ऊपर आपकी कोई स्पीच है, तो वो स्पीच जो होगी वो सामने वालों को प्रभावित कर देगी और आपको उच्च अधिकारियों का, आपसे बड़े जो अधिकारी हैं उनका एक ऐसा लाभ मिलेगा। आपकी स्पीच से, आपके गुणों से वो इतना प्रभावित होंगे कि आपको कोई बहुत बड़ा लाभ जो है वो दिखने वाला है। दोस्तों, पंचम भाव का सूर्य, और वो भी मेष राशि का, मेष राशि में सूर्य जो है वो उच्च के हो जाते हैं। सो पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, बुद्धि और विवेक का भाव है, वो सुख का भाव है। तो इन सभी पंचम भाव से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उनमें आपको अचानक से हर फील्ड में आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी। सुखों में वृद्धि होगी। औलाद को लेकर आपको कोई ना कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। आप जो अगर धनु राशि के हैं, आपके संतान के करियर से जो कोई दिक्कतें आ रही थी पिछले कुछ समय से, उनका निवारण करेंगे सूर्यदेव पंचम भाव में बैठकर, क्योंकि वो उस भाव में उच्च के होने जा रहे हैं। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कर्म स्थान में केतु बैठे हुए हैं। सो केतु बैठने से कहीं ना कहीं जिन जातकों की कुंडली में केतु की अवस्था अच्छी नहीं है, वो लोगों के दिमाग में अपने काम को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा है, या आपको लग रहा है कि हम कुछ सेपरेट, कुछ अलग सा करें। सो दोस्तों, केतु ऐसी अवस्था कर्म भाव में बैठकर आपके डाल रहे हैं। मैं आपको इसका एक उपाय बताऊंगा। अगर आप गणपति, क्योंकि कर्म स्थान वो होता है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, सो कर्म स्थान पर केतु के खुद बैठे होने के कारण अगर आप इस समय भगवान गणेश जी को निरंतर लड्डुओं का भोग बुधवार के बुधवार लगाना शुरू करें, या कुत्तों को दूध या ब्रेड रोटी कुछ भी खिलाएं, तो केतु आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और वही धनु राशि जो होती है देवगुरु बृहस्पति की राशि है। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, मैं आपको एक
उपाय ऐसा ज़बरदस्त बताने लगा हूँ जिसको करने से आपके ऊपर अगर केतु का किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, अपने कानों को छिदवा लीजिए और उसमें अकेला सोना डलवा लीजिए। इसके बाद आपको कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केतु का किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव कर्म स्थान में हुआ तो वो दूर हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि किन दिनों आपने अपना बचाव रखना है। दोस्तों, 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक राहु और सूर्य जो हैं वो ग्रहण की युति बना रहे हैं, और ये वो समय होगा जो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। 8 अप्रैल जैसे ही अमावस का दिन आएगा, राहु जो है वो सूर्य को निगल जाएंगे। सो उस समय 4 या 5 घंटे का जो टाइम होता है, सूर्य देव अति पीड़ा में चले जाते हैं, और ऐसी पीड़ा होती है जिसका असर पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलता है। सो दोस्तों, ये वो समय होगा। सूर्य जो है वो रोशनी के कारक है, और जो राहु है वो एक धुआं है। सो आप इमेजिन कीजिए कि कहीं से रोशनी आ रही है और उसके ऊपर अचानक से कोई धुआं छा जाए तो एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, वातावरण कैसा हो जाता है। इसी प्रकार सूर्य को ग्रहण लग जाएगा, जिसका असर जो है वो आपकी जिंदगी में भी देखने को मिलेगा। सो जिन जातकों की कुंडली में सूर्य या राहु की अवस्था अच्छी नहीं है, उन लोगों को विशेषकर 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर बड़े बड़े राजनेताओं के साथ ऐसा हो रहा है तो धनु राशि के जातक भी कैसे बचाव रखेंगे अपना। आप लोगों ने क्या करना है, कोई मांगलिक कार्य नहीं कराना। उस समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य जो है वो नहीं करना, उसको आप पेंडिंग में डाल दीजिए, क्योंकि 13 के बाद जो ग्रह हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि ग्रहण काल का जो पीरियड होता है दोस्तों, वो 2-3 दिन पहले से उसका प्रभाव शुरू हो जाता है और 2-3 दिन तक बात रहता है। उस समय विशेष करके अपने पिता की सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य जो है वो पूरी तरीके से राहु के षड्यंत्रकारी राहु के कंट्रोल में आ जाएंगे। सो जब सूर्य को दर्द होगा तो पिता को कोई तकलीफ हो सकती है, जो कि सीधा सीधा पिता के साथ सूर्य का रिलेशन होता है। जैसे चंद्रमा को माँ कहते हैं, वैसे सूर्य को पिता कहते हैं। सो उनकी सेहत का खास करके ध्यान रखिए। वही मैं बात करूं, सूर्य और राहु जो है, राहु सिर और आंखें, ऊपर वाला जो हिस्सा है गर्दन से ऊपर वाला, ये राहु है। सो राहु अगर इन चीज़ों को प्रभावित करेगा, तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप अपना विशेष ध्यान रखिए। अपनी आंखों का, आपके सिर पे चोट नहीं लगनी चाहिए। उन दिनों 6 से 13 के बीच कोई वाहन नहीं खरीदें। वहीं अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो जाएं, अन्यथा अगर कोई लंबी यात्रा पे जाना है तो ये हफ्ता जो सप्ताह होगा, आप इस यात्रा को टाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कोई भी अगर आपने नया घर लिया है तो उसमें प्रवेश करना होगा, तो इन दिनों खास करके अवॉइड करना। क्योंकि दोस्तों, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अच्छा मुहूर्त देखा जाता है। सो जो ग्रहण के दिन होते हैं, इसमें वो मुहूर्त अच्छा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जब बुरे समय में कोई भी कार्य किया जाता है तो वो अच्छा नहीं होता। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अवॉइड कीजिए। गर्भवती महिलाएं इस समय खास करके अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने गर्भ का ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्भ के ऊपर होता है। और यहीं मैं आपको एक और बात बता दूँ दोस्तों, 13 तारीख के बाद राहु और शुक्र भी 4th हाउस में इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पर शुक्र और राहु जब इकट्ठे होते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं वो ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हैं। मैं आपको सीधा अवॉइड, खास करके जो लेडीज़ हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में अगर किसी लेडी के शुक्र और उसमें उसके साथ राहु बैठ जाए तो वो औरत के दिमाग को ऐसा करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके करैक्टर को के ऊपर कोई ना कोई दब्बा लगाने की कोशिश करते हैं। सो हमारी वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपने कोई भी गलत मार्ग पे नहीं जाना। अगर ऐसी कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करे, आपने ऑनेस्टली अपने रिलेशनशिप में से के साथ रहना। अन्यथा अगर आप कोई सीक्रेट कार्य करेंगे इस समय, वो आने वाले समय में डिस्क्लोज हो जाएगा, जिससे आपकी लाइफ के ऊपर जो है वो नेगेटिव असर पड़ेगा। सो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी गलत रास्ते पे हम जाते हैं तो उसका अंजाम जो होता है वो गलत होता है। सो दोस्तों, ये थी धनु राशि के ऊपर
अप्रैल 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वहीं मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, बड़ी मेहनत करने के पश्चात हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। सो आप हमें कमेंट के जरिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें हमारी मेहनत का फल मिलता है। जब हमारी वीडियो को आप लाइक करते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हैं, तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है और हमें हिम्मत आती है कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हुई, ताकि हम आपके लिए उसी हिम्मत के साथ आगे से धनु राशि के जातकों के लिए नई से नई जानकारी आपके लिए घर बैठे लाते रहें। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी। अगर किसी ने कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, वहां पर आप हमारे साथ कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों, फिर से जय माता दी।